स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं धर्म और अहिंसा। तो ये धर्म नामक अध्याय का पार्ट 2 है। आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिएगा दोस्तों। और आपसे निवेदन है कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। धर्म और अहिंसा, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो धर्म क्या है, धर्म के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा पार्ट 1 में की गई है। हम जस्ट उससे आगे ले रहे हैं। तो धर्म और अहिंसा का अटूट संबंध है दोस्तों, बहुत गहरा संबंध है, एक दूसरे के पूरक हैं ये। धर्म का आधार अहिंसा है और अहिंसा का आधार धर्म है, क्यों कह सकते हैं हम। दोनों के आधार तत्व, दोनों के मतलब धर्म और अहिंसा कि जिस पे धर्म और अहिंसा दोनों टिके हुए हैं वो हैं क्षमा, दया, करुणा, सत्य, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी। ये दोनों के ही आधार तत्व हैं दोस्तों, जिस पर धर्म भी टिका हुआ है और अहिंसा भी टिकी हुई है। फिर देखिए दोस्तों, नैतिक नियम जिसे गोल्डन रूल या एथिक ऑफ रेसिप्रोसिटी कहा जाता है, वह भारत में प्राचीन काल से ही धर्म सर्वस्वम अर्थात धर्म का सब कुछ है के अर्थ में लिया जाता है। तो इसको मैं समझा देता हूँ कि नैतिक नियम का मतलब होता है कि एक बात होती है जिसको देश काल परिस्थिति हर समय हर जगह जिसको सही माना जाता है, उसको कहते हैं गोल्डन रूल। तो ये जो है बात है, ये प्राचीन काल से भारत में चली आ रही है। धर्म का सब कुछ आज भी हमारे समाज में, आज भी कहीं कुछ होता है तो वो कहता है कि चल तेरे धर्म पे छोड़ दिया, बता क्या सही है क्या गलत है। तो ये जो आधार है दोस्तों, इस बात को जिस नैतिक मूल्य पे हमने छोड़ा है वह है गोल्डन रूल। पूरी दुनिया में इसको गोल्डन रूल के नाम से जानते हैं और ये कोई नई चीज़ नहीं है। भारत में प्राचीन काल से ये धर्म सर्व स्वम के नाम से जाना जाता है, यानी धर्म ही सब कुछ है। धर्म और राष्ट्रीयता के बारे में क्या है, तो धर्म और राष्ट्रीयता के बारे में हम देख लेते हैं। धर्म अपनी जगह सही है दोस्तों, धर्म निजी चीज़ हैं, आप किस में बिलीव करते हो ये आपका है। लेकिन राष्ट्रीयता और राष्ट्र अगर देखें तो वो धर्म से बढ़कर है और होना भी चाहिए दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त की ये लाइनें जो मेरी बात को सार्थक सिद्ध करते हैं। जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर हैं जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यानी वह हृदय ही नहीं है जिसमें देश प्रेम का अगर प्यार नहीं है, स्वदेश का प्यार नहीं है, तो वह पत्थर के बराबर है। तो कितनी गहरी और मार्मिक बात कह दी है कि राष्ट्र प्रेम से बढ़कर, राष्ट्र से बढ़कर कुछ है ही नहीं। तो अगर सार रूप में देखें तो राष्ट्र सर्वोपरि है दोस्तों। और इन दोनों धर्म और राष्ट्र को आपस में देखें, धर्म अपनी जगह व्यक्ति को है, धर्म का अधिकार है, धर्म के अनुसार वह अपने कर्तव्यों में पालन कर सकता है। लेकिन धर्म और राष्ट्र की बात आती है तो राष्ट्र सर्वोपरि है। भारतीय संस्कृति में धर्म की क्या संकल्पना है दोस्तों, देखिए। धर्म भारतीय संस्कृति और दर्शन की संकल्पना रही है, यानी जब से भारतीय संस्कृति और सभ्यता रही है तब से धर्म है। तो धर्म शब्द जो है वो हमारे यहाँ पर संस्कृत भाषा के धारणा शब्द से लिया गया है। जो धर्म शब्द की उद्भव है या उत्पत्ति है वो संस्कृत के धारणा शब्द से हुई है। और संस्कृत का ये जो धारणा शब्द है वो द्वि धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। क्या धारण करना दोस्तों, अपने कर्तव्यों को धारण करना। कौन से कर्तव्य, अपने पहले भी आपने अध्ययन किया होगा दोस्तों, भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में वर्ण आश्रम व्यवस्था पर आधारित थी। तो अपने वर्ण आश्रम के कर्तव्यों को पूरा करना, परिवार के कर्तव्यों को पूरा करना, ये जो जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन कर लेता है तो वह धर्म का पालन करता है, इसका मतलब। तो धर्म का अर्थ है धारण करना। धर्म के विभिन्न अर्थ हैं, जैसे और कर्तव्य, अहिंसा, न्याय। ये धर्म के अर्थ में ये शब्द भी काम में लिए जाते हैं दोस्तों, सदाचरण, सद्गुण। और धर्म हमें एक भाव देता है दोस्तों, एक इमोशन देता है। क्या इमोशन देता है, इंसानियत का पैगाम देता है। धर्म हमें इंसानियत की सीख देता है कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो, इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो ये जो हर धर्म यही सिखाता है दोस्तों। और यह भाव हमें कहाँ से मिलता है, ये इमोशन हमें कहाँ से मिलता है, परिवारों में संस्कारों के माध्यम से। अब हम देखते हैं एक एक धर्म के बारे में कि क्या उनकी मूल बात है।
सनातन धर्म की अगर बात करें तो इसे वैदिक धर्म भी कहा जा सकता है। इसका जो आधार है वो वेद हैं, 4 वेद हैं दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सनातन धर्म का जो आधार है वो वेद हैं और ये एकेश्वरवादी हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ये बहुदेववादी भी था, लेकिन कहीं ना कहीं एकेश्वरवाद पे बात ख़त्म की जाती है। ब्रह्मा को ही सर्वोपरि माना जाता है। भारत में आज भी बहुदेववाद, बहुत सारे देवता हैं। एकेश्वरवाद का मतलब है एक ही ईश्वर, बहुदेववाद का मतलब है बहुत सारे देवताओं में विश्वास रखना। तो उसमें जो है ब्रह्मा को सर्वश्रेष्ठ बताया है। ब्रह्मा को ही ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, मित्र, वरुण, यम आदि नामों से संबोधित किया गया है दोस्तों। अब देखते हैं कि हिंदू का क्या अर्थ है। जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू का मतलब क्या है, किसे कहा गया हिंदू धर्म, तो ये देखते हैं हम दोस्तों। हिंदू का अर्थ है मन, वचन, कर्म से हिंसा को दूर रखें, वह हिंदू है। मैं तो कहता हूँ कि बेस्ट डेफिनेशन है अगर हिंदू शब्द की अगर कोई व्याख्या करता है तो। और ये व्याख्या मैंने नहीं की दोस्तों, ये वेदों में यही बता रखा है। अनेक विद्वानों ने विवेकानंद से पूछे या जिनसे भी, जिन्होंने जो विचार दिए हैं उनके विचारों को जाने अगर हम, तो जो सार निकल के आता है दोस्तों यही है कि मन, वचन, कर्म से हिंसा से जो दूर रहें वह हिंदू है। तो यहाँ पे हिंसा कैसी, पहले तो ये देखिए, मन का मतलब है कि अगर हम मन में भी किसी के प्रति गलत भावना रखते हैं, सोचते भी हैं कि उसका नुकसान हो जाए, उसका बुरा हो, तो मतलब आप ईर्ष्या करते हो, और आप ईर्ष्या करते हो मतलब आप हिंदू नहीं हो। वचन, वचन मतलब बोलना, आपने कुछ बोला, कुछ गलत बोला और किसी को ठेस पहुंचाई तो भी हिंसा हुई है दोस्तों। कर्म, आपने आपके कार्यों से भी अगर किसी को नुकसान हुआ है तो मन, वचन यानी आपके सोचने समझने से, चिंतन से, आपके बोलने से, आपके काम से किसी के प्रति हिंसा हुई है तो फिर ये हिंदू की परिभाषा में आप फिट नहीं बैठते हो। यहाँ पे हिंसा क्या है, जो कर्म अपने हितों से दूसरों को कष्ट दे वह हिंसा, यानी आपके ऐसे काम जो दूसरों को दुख पहुंचाए वह हिंसा है। तो हिंदू धर्म का लक्ष्य की अगर बात करें तो क्या लक्ष्य है दोस्तों, आत्मा का उत्थान, यानी आत्मा का इतना विकास करना कि वो पीक पॉइंट पे पहुंच जाए और इस दुनिया में सुख दुख हर एक सिचुएशन में धैर्यवान बनकर रहें, यह लक्ष्य है इस धर्म का। तो बहुत सार्थक बातें इस धर्म के मूल सिद्धांत है दोस्तों। अगर इसको, और ज़रूरत भी आज ऐसे ही सिद्धांतों की है, कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है वो इन सिद्धांतों से भटक चुका है। धर्म का अर्थ आडंबर के रूप में लिया जाने लगा है, धर्म का अर्थ अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए लिया जाने लगा है, जबकि सच्चा अर्थ देखिएगा दोस्तों कितना गहरा अर्थ बता रहा है। फिर देखिए, इस धर्म से अनेक धर्मों का उदय भी हुआ है, क्योंकि प्राचीन काल के जो उत्तरोत्तर जो समय था उसमें हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा आडंबर और ये चीज़ें आ गई थी, अहिंसा के सिद्धांत से हट चुका था। तो फिर हिंदू धर्म से ही अनेक धर्मों का उदय हुआ है दोस्तों, जैन, बौद्ध, सिख आदि। गीता में निष्काम कर्म का संदेश दिया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को ये उपदेश देते हैं कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, काम करना है, इसके परिणाम क्या होगा ये तुम्हारे बस की बात नहीं है और तुम्हें उसकी इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है और तुम्हें कर्म करना चाहिए। फल क्या होगा, जो भी होगा उसके लिए तैयार रहो, फल की इच्छा मत करो, बिना फल की इच्छा किए कर्म करो, यही गीता का संदेश है दोस्तों। तो ये भी बहुत ही आज के दौर में सारे सिद्धांत बहुत ही मूल्य रखते हैं और हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए ताकि समाज में शांति स्थापित हो, एक सभ्य समाज बन सके। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक याज्ञवल्क्य ने धर्म के लक्षण बताए हैं। कुल 9 लक्षण इन्होंने दिए हैं कि धर्म में ये बातें होनी चाहिए, ये हैं बातें तो वो धर्म है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना दोस्तों, शौच मतलब स्वच्छता, इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों को वश में रखना, दान, संयम, दया और शांति, ये याज्ञवल्क्य ने 9
लक्षण बताएं धर्म के। और ये इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि याज्ञवल्क्य ने धर्म के कौन कौन से लक्षण बताए हैं। फिर देखिए मनुस्मृति में, जो मनु ने ग्रंथ लिखा उसमें भी धर्म के लक्षण बताए, और मनुस्मृति में कुल 10 लक्षण बताए हैं। धैर्य, क्षमा, संचय न करना, चोरी न करना, इसको अस्थेय भी बोल सकते हैं दोस्तों, चोरी न करना को अस्थेय। शौच यानी स्वच्छता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध न करना। ये 10 लक्षण मनु ने बताए हैं मनुस्मृति में। किसके? धर्म के 10 लक्षण। और अब हम अगर समेकित करें तो सनातन धर्म या हिंदू धर्म का जो लक्ष्य है वो मानव कल्याण और विश्व कल्याण, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, पूरा विश्व एक परिवार है, यह भावना इस धर्म में निहित है। धर्म की ईसाई संकल्पना, यानी ईसाई धर्म के संदर्भ में देखें तो यह एकेश्वरवादी है। कैसा धर्म है दोस्तों? एकेश्वरवादी। तो ये एक अच्छी बात है, एकेश्वरवादी। और इसके जो प्रवर्तक हैं, ये सबसे बेस्ट बात है दोस्तों कि आप बहुदेववाद या बहुत सारे देवताओं को न मानते हुए एक ही सर्वोपरि हैं, एक ही ईश्वर हैं, उसने ही सबकी रचना की है, ऐसा सिद्धांत ये धर्म देता है। प्रवर्तक जो हैं ईसा मसीह। ग्रंथ इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं बाइबिल, समुदाय कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स, मोरोनी आदि। और इसका जो मूल सिद्धांत है अहिंसा, यानी अहिंसा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। इस्लाम धर्म की अगर संकल्पना अगर देखें दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसके जो प्रवर्तक हैं वो मोहम्मद पैगंबर हैं। ये भी एकेश्वरवाद है, ये भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और मूर्ति पूजा का इसमें कोई जगह नहीं है। ये सबसे अच्छी चीज़ इस धर्म की अगर कोई देन है तो वह है मूर्ति पूजा न होना। 622 में यह धर्म आया। मक्का मदीना इनके पवित्र स्थल हैं। इनका जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है। जो संप्रदाय है वो शिया और सुन्नी है। अब हम चर्चा करते हैं निष्कर्ष पर दोस्तों। निष्कर्ष में देखिए धर्म क्या है? धर्म एक विश्वास, एक आस्था है, एक बिलीफ है दोस्तों। हमारा ट्रस्ट है, हमारा विश्वास है कि धर्म का अर्थ हम ये लेते हैं कि हम इसमें विश्वास करते हैं, इन सिद्धांतों में विश्वास कर रखते हैं। सारे धर्म देखिएगा दोस्तों अभी तक अच्छे सिद्धांत बताए हैं। कोई भी धर्म ये नहीं कहता दोस्तों कि झूठ बोलो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि लोगों को मारो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि लोगों के साथ जालसाजी करो, लोगों को लूटो, लोगों को धोखा दो। कोई भी धर्म नहीं कह रहा है, फिर भी इंसान किए जा रहा है। और आजकल जितना धर्म का बोलबाला आज है शायद कभी नहीं रहा हो। तो ये समझ से परे हैं दोस्तों। एक तरफ धार्मिकता चरम पर बताई जा रही है और एक तरफ जो सिद्धांत हैं उसके बिल्कुल उलट दिखाई दे रहा समाज में। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है दोस्तों, ये भटकाव है। हम लोग, आज के जो लोग हैं वो धर्म के रास्ते से भटक गए हैं। तो देखिएगा धर्म जो है मानव चिंतन, व्यवहार और कर्म को उचित और अनुचित का भेद कराने में सफल रहा है। धर्म का काम था दोस्तों कि क्या गलत है क्या सही है इसमें इंसान फर्क कर सके। क्योंकि धर्म की जरूरत इसलिए हुई थी कि मनुष्य को अनुशासित बना के रख सकें। मेरी नज़र में धर्म का उद्भव का जो मूल कारण था, मनुष्य को अनुशासन में बनाए रखने के लिए धर्म का उद्भव हुआ है। बाकी धर्म की कोई ज़रूरत नहीं थी दोस्तों। धर्म कृत्रिम है, यह कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, मनुष्य के बनाई गई चीज़ है। क्योंकि अगर मनुष्य ने कृत्रिम नहीं होती तो फिर सिर्फ इंसानों का धर्म क्यों होता? फिर तो हवा का भी धर्म होता, पशु पक्षियों का भी धर्म होता, पानी का भी धर्म होता। फिर क्यों एक जैसा पानी पी रहे हैं सब लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं? क्यों एक जैसे ऑक्सीजन है? ऐसा क्यों नहीं है कि फिर कोई ऑक्सीजन ले रहा है, दूसरा धर्म जो है नाइट्रोजन गैस ग्रहण कर रहा है, कोई जो है ऑर्गन गैस सांस के लिए ले रहा है? ऐसा होना चाहिए ना फिर। क्योंकि अल्लाह अलग है, राम अलग हैं, ईसा अलग हैं, सब अलग अलग है। तो फिर उनको कुछ तो उनको भेद बनाना चाहिए था, ताकि आदमी नीचे ऑटोमेटिकली ये ढोंग या आडंबर करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई टोपी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, दाढ़ी रखने की जरूरत नहीं पड़ती, तिलक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई विशेष कलर के कपड़े पहनने या विशेष तौर तरीके से रहन सहन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा होना चाहिए ना फिर तो। इसका मतलब ये हुआ है कि जिसका नाम ले लेकर हम चीख चीख कर धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धर्म का दावा कर रहे हैं, उन्होंने भी ये काम नहीं किया यार कि ये फलानी गैस जो है
ये धर्म ये ऑर्गन गैस जो है सांस के लिए लेगा, और नाइट्रोजन गैस जो है सांस छोड़ते समय। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं दोस्तों। सारे लोग पानी पी रहे हैं, फिर तो कुछ और होना चाहिए ना। पानी कोई और पी रहा है, किसी के लिए पेट्रोल डीजल केरोसिन भी तो है, प्रकृति ने सब दिए। फिर सारे लोग अनाज और ये क्यों खा रहे फिर? तो ये महज इंसान की व्याख्या है, और इसके पीछे भी मैं आपको कारण बता दूं। इसके पीछे कारण है दोस्तों अपने स्वार्थों की पूर्ति। स्वार्थ कैसे भी हो सकते हैं, कोई व्यावसायिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, आपके आर्थिक हो सकते हैं, या महज प्रसिद्धि पाने के भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग आजकल एक ट्रेंड सा चल रहा है कि कुछ नेगेटिव बोलो, बहुत इजीली आप फेमस हो जाते हो, लोग आपको कवर करते हैं, लोग सुनते हैं आपकी बात। तो ये भी एक निष्कर्ष में मैं देना चाहूँगा कि धर्म कोई गलत नहीं है दोस्तों। कोई भी धर्म गलत रास्ता नहीं दिखाता है, महज इंसान जो है वो धर्म की व्याख्या गलत करता है। तो वर्तमान में जो है दोस्तों परंपरागत धर्म के स्वरूप में परिवर्तन आया है, यानी जो पहले से जो धर्म चला रहा था उसमें बहुत सारे बदलाव आए। आधुनिक युग में अगर हम देखें तो ईश्वर का स्थान पैसे ने ले लिया और मनुष्य का स्थान मशीन ने ले लिया। आपने देखा होगा दोस्तों, पहले हम दिया करते थे, अगरबत्ती करते थे मंदिरों में, मस्जिदों में, या जहाँ कहीं भी मज़ार पर या जो भी हैं धार्मिक स्थल। आजकल इलेक्ट्रॉनिक वहाँ नगाड़े रख दिए जाते हैं, अगरबत्ती की जगह लाइटनिंग रख दी जाती है। आप स्विच ऑन किया और ऑटोमेटिकली एक लाइट जल रही है। ये क्या है? आर्टिफिशियल हो रहा है सब। और वैसे ये आज से आर्टिफिशियल नहीं है दोस्तों, हमने तो भगवान को भी आर्टिफिशियल बना दिया। मूर्ति इंसानी तो बनाई है, टंकोरा लटका दिया एक, और मंदिर में जाते हैं, बजाते हैं, मस्जिदों में से अजान दी जाती है। ये क्या है? ईश्वर इतना बहरा तो नहीं है। मंदिरों में जाते हैं लोग, बहुत देर तक घंटा बजाते रहते हैं, उन्हें खुद को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों बजा रहा हूँ। उसका मकसद क्या था दोस्तों? वो शायद किसी की ये मेरी कल्पना है दोस्तों, कि जिसने भी ये अवधारणा दी कि मंदिर में घंटी होनी चाहिए, तो एक तो ये कि यह एहसास कराना कि आप जब बजाते हो तो घंटी की आवाज़ से आपका ध्यान केंद्रित होता है, कि दुनिया में जो आपकी भाग दौड़ है उससे छुटकारा पाकर आपका एक जगह जो है माइंडसेट एक जगह आ जाए। शायद ये अवधारणा रही होगी। ये मेरी विचार है दोस्तों, आपके विचार अलग हो सकते हैं। वाल्टेयर ने कहा है, मैं तो उसका बहुत आदर सम्मान करता हूँ, कि हो सकता है कि आपके विचार मेरे से अलग हो, या मैं आपके विचारों से असहमत हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके विचारों की अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसकी मैं रक्षा करूँगा। तो मैं मेरे विचार रख रहा हूँ दोस्तों, आपके विचार हो सकते हैं अलग हो। और मैं कोई धर्म का विरोधी नहीं हूँ, मैं आडंबर का विरोधी हूँ। और मैं तो भगत सिंह का फ़ैन हूँ। भगत सिंह तो बिल्कुल नास्तिक थे। सभी धर्मों के जो गलत बातें इसी की वजह से उन्होंने धार्मिकता ही छोड़ दी थी। तो वर्तमान में विश्व में धर्म का जो सहारा है वो सत्ता हासिल करने में किया जाता है, जिससे धर्मांधता और आडंबर बढ़ता जा रहा है और अनेक दुष्प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं। आज देखिएगा दोस्तों, हर देश में, दुनिया के हर कोने में सत्ता का रास्ता आसान बनाने के लिए धर्म एक सबसे सस्ता साधन बन गया है। सबसे सस्ता, बिना कुछ किए धर्म, जो एक मनुष्य की नब्ज़ है, धार्मिक नब्ज़, उसको टटोलिए, उसको दबाते रहिए, इसके बाद में मनुष्य कुछ नहीं मांगता है। उसको उलझाए रखो उन मुद्दों में, और सत्ता की राह आसान हो जाती है। और ये पूरी दुनिया में चल रहा है दोस्तों। तो इसके गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं, जो असली मुद्दे हैं वो गायब हो जाते हैं। फिर देखिए दोस्तों, धर्म बुरा या गलत नहीं होता, बल्कि कुछ लोग अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति के लिए धर्म को साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वह गंभीर हैं, जिससे धर्मांता बढ़ती है और धर्म के असली जो नैतिक मूल्य गौण हो जाता है। यानी धर्म बुरा नहीं है दोस्तों। मैं फिर से यही मेरी बात ख़त्म करूँगा कि सारे धर्म अच्छे हैं, सारे धर्मों की शिक्षाएं अच्छी हैं, लेकिन हम उन शिक्षाओं की मनमाफिक व्याख्या करते हैं और अपने स्वार्थों की पूर्ति में लग जाएंगे, तो जो धर्म के असली मकसद हैं या असली लक्ष्य हैं वो हम भटक जाते हैं वहाँ से। तो धर्म का विवेकपूर्ण उपयोग विश्व में शांति स्थापित हो सकती है, मानव मात्र के प्रति या प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रख सकते हैं, इस पूरी दुनिया को हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। धर्म एक साधन हो सकता है, लेकिन आज उसका बहुत ज़्यादा उपयोग की जगह दुरुपयोग हो रहा है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, न केवल ये पाठ आपने पढ़ा होगा, आप अपना विचार ज़रूर करेंगे कि धर्म क्या है। आप चिंतन करना भी चाहिए। हर एक इंसान दार्शनिक होता है दोस्तों, मेरी नज़र में हर इंसान के अपने विचार होते हैं। आप किसी को फॉलो मत करो, किसी ने कह दिया उसको मानो मत। अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, तर्क कीजिए क्या सही है। विवेकानंद ने मूर्ति पूजा को खंडन किया था तर्क के आधार पर। तो किसी की कही सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो। क्या सही है क्या गलत है, अपने दिमाग के पैमाने पर, अपने विवेक के पैमाने पर उसको टेस्ट कीजिएगा, फिर जो सही है उसको एक्सेप्ट कीजिएगा दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने ये वीडियो पूरा देखा। आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ये तो भारतीय राजनीति का एक ज्वलंत मुद्दा रहता है हमेशा, धर्म, इसलिए कुछ मेरे विचार भी मैंने रखे हैं इस पाठ के संदर्भ में मैंने रखे हैं। मैंने संदर्भ से भटक के ये मेरी बातें नहीं थी दोस्तों। और मेरा कोई इरादा किसी धर्म विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है। सारे धर्मों की मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। फिर भी किसी को कुछ लगा हो तो मैं तो आडंबर और उन पर चोट कर रहा हूँ दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा और इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर ये आपको पसंद आया तो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।